तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी। और उस वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था कि आपको फाइंड करना है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट्स हैं एंड कितने शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो बात कर लेते हैं पहले हम उस क्वेश्चन के बारे में कि कितने आर्टिकल्स हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल्स हैं स्टूडेंट्स? तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हमारे पास आर्टिकल्स वो है 395। कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल आर्टिकल्स हैं 395 और पार्ट्स कितने हैं? 22 पार्ट्स हैं एंड शेड्यूल 8। अब ये जो डाटा मैंने आपके सामने राइट डाउन किया है स्टूडेंट, तो ये जो डाटा था ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेजेंट था। इट मीन्स कि देखिए कॉन्स्टिट्यूशन कब इनेक्ट हुआ था, हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन को कब अडॉप्ट कर लिया था फाइनली, तो हमने अडॉप्ट किया था 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, इस टाइम पे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स थे वो 395 थे, पार्ट्स थे 22 एंड जो शेड्यूल्स थे वो थे 8। अब मैं ये जो बोल रही हूँ आर्टिकल्स, शेड्यूल्स, आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा क्योंकि अभी हमें इसका एग्जैक्ट मीनिंग नहीं पता। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि एक्चुअल में ये आर्टिकल, पार्ट, शेड्यूल, अमेंडमेंट, इसका रियल में मीनिंग होता क्या है। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स कि बेसिकली इनका मीनिंग क्या होता है। पार्ट्स, शेड्यूल्स जो मैं बोलती हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए जो पार्ट्स है उसका मतलब क्या है कि ऐसे मानिए कि हम एक बुक की बात कर रहे हैं। बेसिकली हम एक बुक की तो बात कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक बुक ही तो है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो मानिए एक बुक है, बुक के जो पार्ट्स है ना वो उसके चैप्टर हैं। इट मीन्स एक बुक होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, उसके जो चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर्स में क्या लिखा होता है? चैप्टर्स में चैप्टर के बारे में लिखा होता है। अगर फर्स्ट चैप्टर का नेम है द स्टोरी ऑफ एलिफेंट्स, तो हमें चैप्टर के अंदर क्या मिलेगा? एलिफेंट के बारे में जानने को मिलेगा। तो जो स्टोरी ऑफ एलिफेंट्स है ये तो मान लीजिए कि जो पार्ट्स हैं किसके? कॉन्स्टिट्यूशन के। आई होप आपको ये क्लियर नहीं हुआ, तो हम थोड़ा इसको और क्लियर करने की ट्राई करते हैं। देखिए मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि एक बुक है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है। बुक के अंदर होता क्या है स्टूडेंट्स? चैप्टर्स होते हैं। ठीक है, अब उन चैप्टर्स में क्या होता है? चैप्टर्स में लिखा होता है ना कि चैप्टर में कुछ भी लिखा हो सकता है। मान लीजिए हमारे पास जो बुक है वो एक स्टोरी बुक है। ठीक है, स्टोरी बुक होती है ना, कहानियों की जो पुस्तकें होती हैं, बुक्स आती हैं, उसकी बात कर लेते हैं कि मेरे पास एक स्टोरी बुक्स है, उसमें चैप्टर्स हैं। अब चैप्टर्स में क्या होगा? स्टोरीज होंगी अलग अलग। ठीक है, तो अब देखो जो ये बुक है इसको मान लो कि ये कॉन्स्टिट्यूशन है। क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन। अभी जो चैप्टर्स हैं ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स। एंड जो ये स्टोरीज हैं ये क्या है? आर्टिकल्स हैं। इट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, जो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि इसका मीन एक्चुअल में क्या है, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी चैप्टर्स हैं, जितने भी आर्टिकल्स लिखे हुए हैं, उनको डिवाइड किया गया है पार्ट्स में। अगर मेरे पास एक बुक है उसमें मेरे को 15 चैप्टर लिखने हैं, तो ये जो 15 है उस बुक के क्या हुए? पार्ट हुए। समझ आया क्या बोला मैंने? कि अगर मेरे पास कोई बुक है उसमें 15 चैप्टर है तो 15 चैप्टर क्या हुए? उस बुक के 15 पार्ट हुए। बिल्कुल क्लियर। अब उस बुक के, जैसे मैंने कोई भी बुक ले ली, अब उस बुक के 15, हमने बात कर ली कि उस बुक में क्या है? 15 चैप्टर थे, यानी कि 15 पार्ट हो गए। अब उस पार्ट में मैंने किस चीज़ के बारे में लिखा हुआ है? उस पार्ट में मान लो कि मैंने कुछ बताया हुआ है। एक बुक है, बुक में 15 पार्ट्स हैं। अब इन पार्ट्स में मैंने क्या लिखा हुआ है? मैंने स्टोरीज लिखी हुई हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इन्हीं 15 पार्ट में मैंने 200 स्टोरीज लिख दी।
ठीक है, तो ये जो 200 स्टोरीज है ना स्टूडेंट्स, यही हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स हैं। समझ आया आपको कि एक कोई भी मैंने एक बुक ले ली, उसमें 15 पार्ट्स हैं, उस 15 पार्ट्स में अगर 200 स्टोरीज एक्सप्लेन है तो वो 200 स्टोरीज क्या है, मेरी आर्टिकल्स हैं। क्लियर हुआ पार्ट्स का मतलब और आर्टिकल का। अब एक दूसरी बात देखो स्टूडेंट्स, कि मैं आपको एक्चुअल में समझाना चाहती क्या हूं, कि कॉन्स्टिट्यूशन है, इतनी बड़ी बुक है, ठीक है। अब इस बुक में अगर जो आर्टिकल्स पहले से लिखे गए, मैंने आपको बताया कि जब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया तो उसमें 395 आर्टिकल्स थे। अब क्या पता इसमें आगे जो भी सरकार आई उसको इस आर्टिकल्स में कुछ गलती मिल गई हो। अब इतनी बड़ी नेशनल लेवल की बुक पे अगर चेंज किया जाएगा तो उस चेंज को क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, हम उस चेंज को क्या बोलेंगे, उस चेंज को हम बोलेंगे अमेंडमेंट। क्या बोलेंगे, अमेंडमेंट, यानी कि चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल क्लियर हो गया। हमने बात की कि पार्ट्स क्या थे, आर्टिकल्स क्या थे, और अब हमने बात कर ली कि अमेंडमेंट क्या है। अब एक ही चीज रह गई, क्या, कि शेड्यूल्स क्या हैं, कि शेड्यूल्स क्या हैं। तो शेड्यूल्स बेसिकली स्टूडेंट्स एक एक्स्ट्रा डिटेल है जो मैं बुक में नहीं दे पाई, ठीक है, मैं आर्टिकल्स में उस डिटेल को नहीं लिख पाई, मैंने शेड्यूल्स में उस डिटेल को लिख दिया। अब फिर से समझते हैं हर चीज़ को, कि आपको ये परमानेंट सोर्स बन जाए, आपको ये अच्छे से याद हो जाए। अब वापस मैं सारी चीज़ों को लेकर चलती हूँ कि मैंने क्या बात करी है, कि एक बुक का एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। अब ये जो बुक है, बुक में क्या है, 15 पार्ट्स हैं। अब इस बुक में 15 पार्ट्स है, 15 पार्ट्स हैं। अब क्या है, इसमें 200 स्टोरीज हैं, मतलब आर्टिकल्स हैं, ठीक है। अब क्या है कि मुझे इसमें ना जो 200 स्टोरीज हैं, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देनी थी, एक्स्ट्रा डिटेल्स देनी थी, कुछ 5 या फिर 10 स्टोरीज और ऐड करनी थी। अब मैं इसमें तो इतने बड़े में तो अब क्या ऐड करूं, तो मैं क्या कर दूंगी, एक अलग से टेबल बना लूंगी, ठीक है। अब अलग से टेबल बनाकर मैं उसमें वो 5 और 10 मेरी जो स्टोरीज है मैं लिख दूंगी, तो वो जो स्टोरी बुक बनी ना, वो क्या हुए, शेड्यूल्स। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। तो ये मैंने सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल दे के ये सारा समझाने की कोशिश की है कि पार्ट्स क्या होते हैं, आर्टिकल्स क्या होते हैं, शेड्यूल्स क्या होते हैं, एंड अमेंडमेंट्स क्या होती हैं। तो चलते हैं हम हमारे फर्स्ट पेज पर। अब आपको क्या करना है, इस वर्क को नोट करना है, यानी कि राइट डाउन करना है। जिस जिस पार्ट को मैं हाईलाइट करूंगी, आपको वही पार्ट क्या है, नोटबुक्स में राइट डाउन करना है, ठीक है। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं पढ़ना। द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन, द ओरिजिनल टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड 395 आर्टिकल्स इन 22 पार्ट्स, 395 articles in 22 parts and 8 schedules। यानी कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें 395 आर्टिकल्स थे एंड 22 पार्ट्स विद 8 शेड्यूल्स, ठीक है। मान लीजिए 395 स्टोरीज, 22 चैप्टर्स एंड 8 एडिशनल स्टोरीज इन अ बुक। It came into effect on January 26, 1950, the day that India celebrates each year as the Republic Day।
इट मीन्स कि ये जो सारा कॉन्स्टिट्यूशन है ये हमने कब अडॉप्ट कर लिया, फाइनली हमने अडॉप्ट कर लिया 26 जनवरी 1950 को। अब 26 जनवरी 1950 को किस दिन के नाम से याद रखा जाता है? रिपब्लिक डे के नाम से, गणतंत्र दिवस के नाम से। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैज़ सिंस इंक्रीज्ड टू 448 और एट प्रेजेंट कितने आर्टिकल्स हैं? 448 आर्टिकल्स हैं। एंड थोड़ी डिटेल और शामिल कर लें। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स हैज़ सिंस इंक्रीज्ड टू 448 ड्यू टू 100 अमेंडमेंट्स। ठीक है, आपने आई होप नोट कर लिया होगा, मैंने बहुत ही धीरे बोला है। ठीक है, तो जिन्होंने राइट डाउन नहीं किया है वो इस वीडियो को पॉज कर लें एंड देन राइट डाउन कर लें, अच्छे से आपसे राइट हो जाएगा। अब इस लास्ट लाइन में कुछ और भी ऐड करना है, वो मैं आपको ऐड करवा देती हूँ। और क्या ऐड करना है स्टूडेंट्स? देखिए, इसके बाद लिखना है आपको सिंस इंक्रीज टू 448 ड्यू टू 100 अमेंडमेंट्स एंड 25 parts with 12 schedules। समझ आया स्टूडेंट्स कि एट प्रेजेंट 448 आर्टिकल्स हैं एंड 100 अमेंडमेंट्स हैं, और क्या है 25 पार्ट्स हैं एंड 12 क्या है शेड्यूल्स है। अब देखिए, कई स्टूडेंट्स क्या होंगे, अभी गूगल पे सर्च करेंगे कि मैम ने जो बताया है आर्टिकल्स 448 ही हैं क्या, अमेंडमेंट्स 100 ही हैं क्या। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, जो एग्जैक्ट डाटा है वो यही है। ठीक है, बट अगर अब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो वो आपको दिखाएंगे थोड़ा सा चेंज्ड डाटा। वो गूगल आपको शो करेंगे लगभग 470 आर्टिकल्स हो चुके हैं, 25 पार्ट्स तो हैं ही, जो अमेंडमेंट हो चुकी है वो 104 हो चुकी है। तो स्टूडेंट्स क्या है कि जो चेंजेस हो रहे हैं, जो शेड्यूल में अब 12 शेड्यूल्स ही हैं, जो अगर आप गूगल पे सर्च करोगे तब भी वो आपको 12 शेड्यूल ही शो करेंगे। ठीक है, पार्ट्स भी 25 ही शो करेंगे। चेंज जो गूगल है वो किस में कर देंगे? आर्टिकल्स में और अमेंडमेंट्स। तो हमें नहीं लिखना कि 470 आर्टिकल्स हैं, मैंने आपको जो बताया आपको वही राइट डाउन करना है कि 448 आर्टिकल्स हैं, 100 अमेंडमेंट्स हैं, 25 पार्ट्स हैं एंड 12 शेड्यूल्स है। गूगल पे आपको नहीं जाना है, जो भी जानकारी आपको यहाँ दी जाती है वो परफेक्ट दी जाती है। अगर उस जानकारी दी गई में कोई मिस्टेक होगी तो मैं नेक्स्ट डे आपको क्लियर करूँगी, बट जो डाटा आज लिखवाया गया है ये बिल्कुल सही है और इसे मान्य माना गया है, यही एग्जिस्ट करता है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि ये गलत है, 470 आर्टिकल्स एंड 104 अमेंडमेंट्स, ये गलत नहीं है। ठीक है, बट ये है जो चेंजेस होते रह रहे हैं, गूगल तो परफेक्ट चेंज करके ही बता रहा है ना, बट हमें अभी यही मानना है। जब हमारी बुक्स में चेंज हो जाएगा कि 470 आर्टिकल्स हो गए हैं तो मैं आपको राइट डाउन करवा दूंगी। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? तो आप इतना होमवर्क जो है कर लीजिएगा। अब आपका क्या नेक्स्ट डे वर्क है उसे ध्यान से सुनिए। तो जो आपका नेक्स्ट डे के लिए वर्क है वो है, क्वेश्चन को राइट डाउन करिए, व्हाट इज प्रीएम्बल। व्हाट इज प्रीएम्बल क्वेश्चन ऑफ द डे होता है ना हमारा, हम क्वेश्चन देते हैं एक दिन का, तो ये आपका क्वेश्चन है कि प्रीएम्बल क्या है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी कि एक्चुअल में प्रीएम्बल क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक नॉलेज थी वो मैंने आपको दे दी है आज। ठीक है, तो अब क्या है, हम कॉन्स्टिट्यूशन में ही आगे बढ़ते जाएंगे कि प्रीएम्बल क्या है और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसमें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।